मम्मा अब हम इतनी ठंड में कहाँ जाएंगे? मम्मा देखो अभी छोटा भाई कुक्कू भी ठीक नहीं हुआ है। मम्मा आपने अपना घर गौरी आंटी को बेचकर अच्छा नहीं किया। हाँ तो फिर मैं क्या करती गुड़िया बेटी, तुम ही बताओ। मेरे पास उसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था, इसलिए मैंने बेच दिया। और वैसे भी मेरे बेटे से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। रानू चिड़िया कालू और गौरी के घर में झाड़ू पोंछे का काम करके थोड़े बहुत पैसे कमाती थी। उन पैसों से वो अपने बच्चों का गुजारा करती थी। जंगल में सर्दी होने की वजह से रानू के बेटे कुकू को बुखार आ जाता है, जिस वजह से रानू चिड़िया अपने बेटे की दवाई के लिए अपनी मालकिन गौरी पर पैसे मांगने आती है। गौरी मालकिन, जंगल में ठंड होने की वजह से मेरा बेटा बीमार पड़ गया है, तो उसकी दवा लाने के लिए क्या आप मुझे थोड़े पैसे दे दोगी? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। आप मुझे उधार पैसे दे दो, मैं बाद में वापस कर दूंगी। नहीं नहीं छोटी चिड़िया, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती हूँ। मैं तो तुम्हें सिर्फ काम के बदले ही पैसे दूंगी। मैं किसी को ऐसे फालतू में पैसे नहीं दूंगी। तुम्हारे जैसे और भी कई नौकर मेरे यहाँ काम करते हैं। अगर मैं ऐसे ही सबको बिना काम किए पैसे देने लगी तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगी और तुम्हारी तरह गरीब हो जाऊंगी। इसलिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी, तुम निकलो यहाँ से। नहीं नहीं गौरी बहन, आप ऐसा मत बोलो, क्योंकि तुम्हें तो पता है ना कि पिछली सर्दी के मौसम में मेरे पति की भी मौत हो गई थी। अब मेरे बच्चे ही मेरा सब कुछ हैं, तो प्लीज मुझे थोड़े पैसे दे दो। गौरी चिड़िया बेचारी तुमसे ऐसे विनती कर रही है तो तुम दे दो उसे थोड़े पैसे। देखिए कालू जी, आप चुप रहिए, मैं इसे पैसे नहीं दे सकती हूँ। अच्छा मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगी रानू, पर उसके बदले तुम्हें मुझे अपना घर देना होगा। लेकिन गौरी बहन, अगर मैं आपको अपना घर दे दूंगी तो मैं इतने ठंड के मौसम में अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी और कहाँ रहूंगी मैं इतनी ठंड में? ठीक है, अगर तुम मुझे अपना घर नहीं दे सकती तो मैं तुम्हें पैसे भी नहीं दे सकती। तुम जाओ यहाँ से, किसी और से जाकर मांग लेना। अच्छा तो ठीक है गौरी बहन, मैं अपना घर आपको दे देती हूँ। मैं अभी जाकर अपने घर के कागज लेकर आती हूँ। वो रानू तो फिर अपने घर जाती है और अपने घर के कागज लेकर आकर मजबूरी में गौरी को दे देती है। तब गौरी उसे पैसे दे देती है। रानू वो पैसे लेकर जाती है और फिर अपने बेटे का इलाज करवाती है। एक दिन रानू तोते से कहती है, तोते भैया आप मेरी एक छोटी सी मदद कर दो। वो क्या है ना, इस ठंड में मेरा घर मेरे पास नहीं है, तो मैं इस ठंड के मौसम में अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी। इसलिए आप कुछ दिनों के लिए मुझे और मेरे बच्चों को अपने घर में रहने के लिए थोड़ी जगह दे दो, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी मुझ पर। माफ कीजिएगा रानू बहन, वो क्या है ना, मेरे घर पर पहले से ही मेहमान आए हुए हैं, तो मेरे घर में अब बिल्कुल भी जगह नहीं है। वैसे भी तो मेरा घर छोटा ही है, इसलिए मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को अपने घर में नहीं रख सकता हूँ। ठीक है तोते भैया, कोई बात नहीं। रानू तो फिर वहाँ से अपने बच्चों के पास आ जाती है। रानू को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी ठंड में अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाए। मम्मा अब हम इतनी ठंड में कहाँ जाएंगे? मम्मा देखो अभी छोटा भाई कुक्कू भी ठीक नहीं हुआ है। मम्मा आपने अपना घर गौरी आंटी को बेचकर अच्छा नहीं किया। हाँ तो फिर मैं क्या करती गुड़िया बेटी, तुम ही बताओ। मेरे पास उसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था, इसलिए मैंने बेच दिया। और वैसे भी मेरे बेटे से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। मम्मा अब हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा, क्योंकि अगर हम ऐसे ही ठंड में घर बैठे रहेंगे तो हम तो बीमार पड़ जाएंगे। हे ऊपर वाले, किसी तरह हमें इस मुसीबत से बाहर निकालो। हमें कोई ना कोई आसरा तो दो, ताकि हम इस ठंड से बच सकें। मम्मा मेरे पास एक उपाय है। मम्मा अपने चारों ओर देखो। मम्मा हर तरफ बर्फ ही बर्फ है और बर्फबारी भी हो रही है। तो मम्मा हम क्यों ना इस बर्फ को
इकट्ठा करके अपने लिए इग्लू का घर बनाए। मम्मा, इग्लू का घर बहुत ही मजबूत होता है और अंदर से गर्म भी होता है। मम्मा, इग्लू का घर बहुत अच्छा होता है। लेकिन गुड़िया बेटी, हम बर्फ से जो इग्लू का घर बनाएंगे वो तो खराब हो जाएगा, क्योंकि बर्फ तो पिघल जाती है। नहीं मम्मा, नहीं खराब होगा इग्लू का घर। मम्मा, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है और साथ साथ बर्फबारी भी हो रही है। जब गर्मियों का मौसम आएगा तब वो पिघल जाएगा, लेकिन ठंड के मौसम में नहीं पिघलेगा। आप ठंड के मौसम तक इग्लू का घर बना लो, हम उसमें रहेंगे और फिर बाद में कोई दूसरा घर बना लेना। रानू को अपनी बेटी का सुझाव अच्छा लगता है। फिर वो तो बर्फ इकट्ठा करती है और उस बर्फ से अपने लिए इग्लू का घर बनाती है। कुछ ही देर में उसकी इग्लू का घर बनकर तैयार हो जाता है। फिर रानू अपने तीनों बच्चों के साथ उस इग्लू के घर में रहने लगती है। ठंड के मौसम में रानू के अब घर की चिंता खत्म हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ गोरी कौवी का बेटा जग्गू कौवा बहुत बीमार पड़ गया था। मेरे पति कालू जी, हमारा बेटा कब ठीक होगा? ये अभी भी बहुत बीमार है। 2 दिन से अभी तक ये ठीक ही नहीं हुआ। कितनी दवाई करा ली इसकी हमने। गोरी, तुम चिंता ना करो, हो जाएगा हमारा बेटा ठीक। लेकिन गोरी, मुझे तो लगता है कि ये सब हमारे साथ इसलिए हो रहा है कि वो बेचारी चिड़िया तुमसे उधार पैसे मांगने आई थी, लेकिन तुमने उसे उधार पैसे नहीं दिए और उसका घर भी उससे छीन लिया। इसीलिए हमारा बेटा बीमार हो गया है और वो ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि तुमने उस चिड़िया के साथ ये अच्छा नहीं किया था। मुझे माफ कर दो कालू जी, मैं आज के बाद कभी किसी बच्ची के साथ ऐसा नहीं करूंगी, बल्कि अब मैं सबकी मदद किया करूंगी। बस किसी तरह मेरा बेटा ठीक हो जाए। मैं अब कभी किसी के साथ गलत नहीं करूंगी। इस तरह गोरी कौवी को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई काले कौवे? तुम मेरे इलाके में कैसे आए? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर वो चील कालू कौवे को ऊपर से नीचे पटक देती है, जिससे उस कालू कौवे का एक पंख टूट जाता है। तब वो चील उससे कहती है, ले, अब तू कहीं पर भी जाने लायक नहीं रहेगा। मैंने तेरा एक पंख ही तोड़ दिया। रानू चिड़िया, मैं पहाड़ों की तरफ भोजन लेने जा रहा हूँ। वहाँ पर ना धान के पौधे हैं, मैं वहाँ से चावल लेने जा रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो तुम भी चलो। नहीं कालू भैया, मैं तो वहाँ कभी भी नहीं जाऊंगी। सुना है कि वहाँ पर एक जालिम चील रहती है और वो हर पक्षी का पंख तोड़ देती है। चिड़िया, अगर तुम्हें चलना है तो चलो, नहीं तो मैं अकेले ही जा रहा हूँ फिर। ठीक है, तो आप ही जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। फिर उसके बाद कालू कौवा पहाड़ों की तरफ भोजन लेने चला जाता है। वो जल्दी पहाड़ों की तरफ पहुँच जाता है और वो सब जगह धान के पौधे देखता है, लेकिन उसे कहीं पर भी नहीं दिखते। तब वो निराश होकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। वो अभी बैठा ही था कि वहाँ एक चील आकर बैठ जाती है। अरे कौवे, क्या बात है? आज मेरे इलाके में कैसे? नहीं, कुछ नहीं चील दी। वो क्या है ना, सुना था कि इस जंगल में धान के पौधे हैं, तो मैं यहाँ से भोजन लेने ही आया था। क्यों कौवे, तुम्हें ये नहीं पता कि ये मेरा इलाका है और तुम मेरे इलाके में आकर मुझसे मुकाबला करते हो? ये कहकर चील उस कालू कौवे को अपने पंजों से पकड़कर उठाकर ले जाती है और पहाड़ों के ऊंचे टीले से नीचे पटक देती है। हाँ तो कौवे, अब खाना पहाड़ों पर अकेले बैठकर चावल। वो चील तो वहाँ से चली जाती है। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से कौवे का तो एक पंख ही टूट जाता है। तब वो कहता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं और अपने घर कैसे जाऊं? इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से मेरा तो एक पंख ही टूट गया। मैं तो उड़ भी नहीं पाऊंगा। अच्छा ही होता कि मैं चिड़िया की बात मान लेता और यहाँ नहीं आता। अब किसी को मेरे बारे में तो पता नहीं चलेगा। मैं तो यहाँ पर पड़ा ही भूख की वजह से मर जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी कालू कौवे का इंतजार करती है, लेकिन जब वो शाम तक भी घर नहीं आता है तो वो रानू के पास आकर कहती है, रानू, मेरा पति कालू सुबह से गया हुआ है भोजन लेने और मुझे तो बताकर नहीं गया है कि वो किस दिशा में गया है।
लेकिन अभी तक घर नहीं आया। गौरी, मुझे पता है कि कालू कहाँ गया है। वो पहाड़ों की तरफ गया है भोजन लेने। मुझे भी बुलाने आया था, लेकिन मैं तो नहीं गई क्योंकि वहाँ पर एक जालिम चील रहती है। ये सुनकर तो गौरी को अभी रोने लग जाती है। हाय हाय, ये क्या हो गया? अब मैं कहाँ ढूंढूं अपने कालू को? ये क्या हो गया रानू? गौरी बहन, अब आप अपने घर जाओ, रात हो गई। अभी तो हम सुबह ही जाएंगे कालू भैया को ढूंढने। फिर गौरी वहाँ से चली जाती है। रात हो जाती है। तब चिड़िया कहती है, कहीं ऐसा ना हो कि उस जालिम चील ने मार ही दिया हो कालू भैया को। फिर ऐसे सोचते हुए चिड़िया तो सो जाती है। सुबह हो जाती है। तब चिड़िया गौरी के पास आकर कहती है, गौरी बहन, मैं जाती हूँ कालू भैया की तलाश में पहाड़ों की तरफ, तुम यहीं रहना। फिर रानू चिड़िया कौवे की तलाश में चली जाती है। वो पहाड़ों की तरफ पहुँच जाती है। फिर वो पहाड़ों के ऊंचे टीले पर जाती है, जहाँ उसे कालू कौवा मिल जाता है। वो कालू के पास आ जाती है। ये क्या हुआ कालू भैया तुम्हारे साथ? फिर वो कालू कौवा चिड़िया को सारी बात बता देता है। तब चिड़िया कहती है, अगर आप मेरी बात मान लेते तो तुम्हारे साथ ये सब नहीं होता। चलो अब मेरे साथ घर पर। लेकिन चिड़िया, मैं तो उड़ नहीं सकता। मेरे पंख में तो बहुत दर्द हो रहा है और ये टूट गया है। अब मैं क्या करूं? मुझे किसी तरह कालू भैया को यहाँ से तो ले जाना ही होगा, क्योंकि ये अकेले जा नहीं सकते। चिड़िया ऐसा कह रही थी कि तभी उसकी नजर सामने पड़े एक छाते पर पड़ती है और वो कहती है, हाँ, मुझे मिल गया उपाय। इसकी सहायता से कालू भैया मेरी पीठ पर बैठ सकती हैं और मैं उन्हें घर पहुंचा सकती हूँ। ये कहकर रानू वहाँ से उस छाते को कालू के पास उठा लाती है और कहती है, चलो कालू भैया, आप इसकी सहायता से मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें घर अच्छे तरीके से पहुंचा सकती हूँ। हाँ, लेकिन जल्दी करो, कहीं ऐसा न हो कि बारिश शुरू हो जाए, क्योंकि मौसम भी खराब है। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी इतनी मदद की। मैं तो सोच रहा था कि अब यहाँ कोई नहीं आएगा और मैं तो यहीं पड़ा पड़ा मर जाऊंगा। फिर वो कालू कौवा आराम से छाते की सहायता से रानू की पीठ पर बैठ जाता है और रानू चिड़िया उसे घर ले आती है। जब गौरी कौवी कालू कौवे को देखती है तो वो खुश हो जाती है। गौरी चिड़िया ने मुझे बचाया है, नहीं तो मैं वहाँ पड़ा पड़ा मर ही जाता। मैं इसकी वजह से सुरक्षित घर आया हूँ। चलो तो हम भी कभी न कभी चिड़िया की मदद कर देंगे। वैसे भी ये कमजोरी है, कभी तो इसे हमारी जरूरत पड़ी जाएगी। गौरी बहन, मुझे आपसे कोई लालच नहीं है। आप मेरे पड़ोसी हो और मेरा हक बनता है कि मैं मुसीबत में आपकी मदद करूं। फिर उसके बाद रानू चिड़िया अपने घोंसले में चली जाती है। तब कालू गौरी से कहता है, गौरी, एक तो उसने हमारी मदद की और ऊपर से तुम उससे ऐसी बातें कर रही हो। देखो कालू, मुझे ये चिड़िया अच्छी नहीं लगती। ये जो भी करे मुझे इस पर गुस्सा ही आता है। फिर कालू कौवा अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। बादल गहरे थे। फिर जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया अपने घोंसले में बैठी थी। तब वो कहती है, ये क्या? ये बारिश तो बहुत तेज हो रही है। अगर मैं ऐसी बारिश में भीगती रही तो मुझे तो ठंड लग जाएगी। मैं क्या करूं? हाँ, मैं ऐसा करती हूँ, पहाड़ों की तरफ जो छाता पड़ा था जिसकी मदद से मैंने कालू को अपनी पीठ पर बिठाला था, मैं उसी छाते को ले आती हूँ। उससे मेरे ऊपर बारिश का पानी नहीं आएगा। ये कहकर रानू तेज बारिश में भीगती हुई छाता लेने चली जाती है और वो जल्दी वहाँ पहुँचकर वहाँ से छाता ले आती है और अपने घोंसले पर आकर लगा लेती है। हाँ, अब ठीक है। अब मैं बारिश में जरा भी नहीं भीग रही हूँ और अब मुझे बारिश अच्छी भी लग रही है। मेरे ऊपर ना तो बारिश का पानी आ रहा है। देखो कालू, ये वही छाता है ना जिसकी मदद से तुम चिड़िया के ऊपर बैठे थे। ये देखो, ये चिड़िया के पास कहाँ से आया? फिर तो ये छाता हमारा ही हुआ ना। हाँ, ये है तो वही छाता, लेकिन ये तो इस चिड़िया ने ही ढूंढा था। तुम तो अपनी चोंच बंदी रखो। तुम चाहते हो कि हम ऐसे बारिश में भीगे और वो चिड़िया बारिश के मजे ले। ये कहकर गौरी चिड़िया की तरफ आकर चिड़िया का छाता उतार लेती है। तब चिड़िया कहती है, गौरी, ये तुम क्या कर रही हो? ये छाता मेरा है। लेकिन अब ये मेरा है, अब तुम्हारा नहीं है।
ये कहकर गौरी उस छाते को अपने घोंसले के ऊपर आकर लगा लेती है। गौरी तुम बहुत बुरी हो, तुम्हें हर बार तुम्हारे बुरे काम की सजा मिलती है, लेकिन पता नहीं तुम फिर भी क्यों ऐसी हो। वो चिड़िया बेचारी ऐसे ही बारिश में भीगती रहती है। अभी थोड़ी देर हुई थी कि एक हवा का झोंका आता है, जिस वजह से गौरी कव्वे और कालू कव्वे का घोंसला छाते के साथ ही उड़ जाता है और काफी ऊंचाई पर जाकर नीचे गिरता है। वो दोनों भी नीचे गिर जाते हैं। हाय कालू, मैं तो मर गई, मेरा तो पंख भी नहीं हिल रहा है। तुम तो मरी जाओ तो अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे हर बुरे काम की सजा मुझे भी मिलती है साथ में। चिड़िया तो ये सुनकर गौरी की बातों पर बहुत हंसती है और उससे कहती है, गौरी अब मजा आया, अब तो मैंने मान ही लिया कि ये छाता तुम्हारा ही है। बच्चों, बारिश रुक गई है, मैं अभी आपके लिए अनाज लेकर आती हूँ, आप सब घर में ही रहना। जैसे ही रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है तो देखती है कि उसके घर के बाहर वाले पेड़ पर ही एक जालिम चील बैठी हुई थी, जिसे देखकर रानू जल्दी से अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है और अपने बच्चों से कहती है, बच्चों शांत रहो, बिल्कुल भी आवाज मत करना, अपने घर के बाहर एक जालिम चील बैठी है। मेरे शिकार की खुशबू तो यहीं से आ रही है, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। मुझे लगता है कि कोई यहाँ से निकल कर गया है, मुझे थोड़ा और आगे जाना होगा। मम्मा वो कौन था? कुक्कू बेटा, ये एक शिकारी चील थी। ऐसी चीलों से तो हमें दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ये हमें नुकसान भी पहुंचा देती हैं। मम्मा हमें बहुत डर लग रहा है, कहीं वो शिकारी चील यहाँ आ गई तो। मम्मा आप हमें छोड़कर कहीं मत जाना। ये कहकर रानू के तीनों बच्चे अपनी माँ के गले लग जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, भोजन लेने के लिए तो मुझे घर से बाहर जाना ही होगा। मैं जल्दी ही अपना घर सुरक्षित जगह पर बना लूंगी। चलो अब मुझे जाने दो। ये कहकर रानू चिड़िया भोजन लेने के लिए घर से चली जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे कुछ भोजन मिल जाता है और वो वहाँ से भोजन लेकर अपने घर की तरफ वापस आने लगती है। वो वापस आ रही थी कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। चिड़िया मेरी मदद करो चिड़िया। फिर रानू आवाज सुनकर उस पेड़ के पास आती है। तब वो पेड़ उससे कहता है, चिड़िया क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैं पूरी तरह से सूख गया हूँ, इसलिए मुझे पानी की बहुत जरूरत है। क्या तुम पास वाली नदी से पानी लाकर मेरी जड़ों में डाल सकती हो? तो इससे मुझे थोड़ी राहत मिलेगी। क्यों नहीं पेड़ भाई, आप चिंता ना कीजिए, मैं अभी पास वाली नदी से आपके लिए पानी लाती हूँ। तब तक आप मेरा भोजन देखते रहिएगा। ये कहकर रानू चिड़िया पास वाली नदी से पानी लाकर उस पेड़ की जड़ों में डाल देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। कोई बात नहीं पेड़ भाई, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा मैं चलती हूँ। फिर रानू चिड़िया भोजन लेकर अपने घर आ जाती है और वो घर आकर अपने बच्चों को भोजन खिला देती है। फिर कुछ दिनों बाद वो अपने लिए एक सुरक्षित घर बना लेती है और उसमें अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। तभी वहाँ से एक कालू कौवा गुजरता है। जब वो रानू का घर देखता है तो कहता है, अरे ये घर किसका है? पहले तो यहाँ पर ये घर नहीं था, लेकिन जिस किसी का भी हो बड़ा मजबूत घर है। अगर ये घर मुझे मिल जाए तो मुझे तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। क्या मस्त घर बनाया है किसी ने। ये कहकर कालू उस घर के पास आ जाता है और आवाज लगाता है, कौन है इस घर के अंदर? किसने यहाँ पर घर बनाया है? जरा बाहर तो आओ। कालू कौवे की आवाज सुनकर रानू चिड़िया दरवाजा खोलकर बाहर आती है और कहती है, कौन हो आप और मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? अच्छा तो तुम हो। क्या तुम्हें पता नहीं कि ये पेड़ मेरा है? तुम यहाँ पर अपना घोंसला नहीं बना सकती हो। क्या कहा कि ये पेड़ आपका है?
लेकिन क्या आपको पता नहीं कि इस जंगल के सभी पेड़ पौधों पर सभी पक्षियों का हक है, सिर्फ आपका नहीं है। देख चिड़िया, वो सब मुझे नहीं पता, तू पहले इस घर से बाहर निकल। तू कौन होता है मुझे यहाँ से बाहर निकालने वाला? चल जल्दी से यहाँ से चला जा। ये कहकर रानू घर के अंदर चली जाती है और घर का दरवाजा बंद कर लेती है। अच्छा, तो तू अब मुझसे इस तरह से बात करेगी? अब तो ये घर में लेकर ही रहूंगा। ये कहकर कालू कौवा वहीं पास के पेड़ के पीछे छिप जाता है। थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया भोजन लेने के लिए चली जाती है और वो कालू कौवा ये सब देख लेता है। तब वो उसके घर के अंदर आ जाता है। तभी बारिश भी शुरू हो जाती है। अरे ओ नालायको, चलो निकलो मेरे घर से। लेकिन कालू अंकल, हम इतनी तेज बारिश में कहाँ जाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता, पहले तुम तीनों निकलो यहाँ से, नहीं तो मैं तुम तीनों को खा लूंगा। ये कहकर कालू उन तीनों को घर से निकाल देता है और वो तीनों बच्चे बारिश में भीगते रहते हैं। तभी वहाँ रानू भी आ जाती है। बच्चों, तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जल्दी से अंदर। मम्मा, हमें उस कालू अंकल ने घर से निकाल दिया। हे भगवान, ये क्या हो गया? एक तो मुझे अनाज भी नहीं मिला और मेरा घर भी उस कालू ने छीन लिया। अब हम कहाँ जाएं? चलो मेरे बच्चों, तुम मेरे पीछे आओ। ये कहकर रानू अपने तीनों बच्चों को लेकर उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है और बारिश में भीगने की वजह से उसके तीनों बच्चे कपकपा रहे थे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं और किससे जाकर मदद मांगूं? अरे चिड़िया, क्या हुआ? मैं वही पेड़ हूँ जिसकी उस दिन तुमने मदद की थी। पेड़ भाई आप? लेकिन पेड़ भाई, आप तो उस दिन सूखे थे। हाँ, मैं पहले सूखा था, लेकिन तुमने मेरी मदद की थी ना, इसलिए मैं फिर से हरा भरा हो गया। लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? फिर रानू चिड़िया उस पेड़ को अपनी सारी बातें बता देती है। अच्छा चिड़िया, तो ये बात है, लेकिन चिड़िया तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रुको, अभी मैं कुछ करता हूँ। ये कहकर वो पेड़ अपनी जादुई शक्तियों से चिड़िया के लिए एक सुंदर सा पत्तों का घर बना देता है। ये देखो चिड़िया, ये रहा तुम्हारा नया घर पत्तों का, अब तुम इसमें रहना। उस घर को देखकर तो रानू चिड़िया और उसके तीनों बच्चे बहुत खुश होते हैं। तब रानू कहती है, वाह पेड़ भाई, ये घर तो बहुत अच्छा है। लेकिन पेड़ भाई, हवा और बारिश की वजह से इसके पत्ते तो बिखर भी सकते हैं। नहीं चिड़िया, ये एक जादुई घर है, इसके पत्ते बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे और ये घर ठंड में गर्म रहेगा और जब धूप होगी तो ठंडा रहेगा। पेड़ भाई, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। चिड़िया, तुम ऐसा मत कहो, तुमने तो मुझे मरने से बचाया है, उसके आगे तो ये घर कुछ भी नहीं है। अब तुम जाओ, अपने बच्चों को लेकर इसके अंदर बैठ जाओ, नहीं तो बारिश में भीगने की वजह से तुम्हारे तीनों बच्चों को सर्दी हो जाएगी। फिर रानू अपने तीनों बच्चों को लेकर उस घर के अंदर जाकर बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा घर के अंदर बैठा बारिश को देख रहा था। वाह, मुझे तो मजा ही आ गया, बिना बना ही इतना सुंदर सा मजबूत सा घर मिल गया, नहीं तो आज मुझे भी इस तेज बारिश में भीगना पड़ता। कालू कौवा ऐसा कह ही रहा था कि तभी वहाँ से वो चील गुजरती है, जो कि कालू की आवाज सुनकर उस घर के बाहर आ जाती है। ये आवाज तो उस कालू कौवे की है। अच्छा, तो ये इस घर के अंदर है। कालू, अरे ओ कालू, दरवाजा खोल, मैं हूँ चील। अरे ये चील दी यहाँ क्या कर रही हैं? अगर मैंने इन्हें घर के अंदर नहीं लिया तो ये तो मुझे इस घर से निकाल देंगी। ये सोचकर कालू कौवा दरवाजा खोल देता है। अरे चील दी, आप यहाँ कैसे? तुझे दिखाई नहीं देता कि बाहर बारिश हो रही है? चल अब तू निकल यहाँ से और मुझे अंदर आने दे, क्योंकि तेरा घर तो बहुत छोटा है।
लेकिन चिल्दी मैं इतनी तेज बारिश में कहाँ जाऊंगा। आप मुझे भी इस घर के अंदर रहने दो और आप भी रह लो। अरे तू जाता है या फिर धक्के मारकर तो यहाँ से भगाऊं? चल हट सामने से। ये कहकर चील घर के अंदर चली जाती है और घर का दरवाजा बंद कर लेती है और कालू कौवा तेज बारिश में बाहर बैठा भीगता रहता है। गौरी बहन, हम तैयार हैं और हम आज से ही आपके खेत में काम शुरू कर देंगे और आप देखना हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। हम दोनों बहुत मेहनत करेंगे। क्या बैलगाड़ी है आपके पास? हाँ गौरी बहन, हमारे पास बैलगाड़ी है। ये तो बहुत अच्छा है, फिर तो काम और भी आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद वो दोनों पति पत्नी रोजाना सुबह सुबह आकर गोरी कौवी के खेत में काम करते हैं। चिड़िया का पति बीज डालता है और चिड़िया खेत में पानी डालती है। ऐसे ही वो दोनों दिन रात उसमें काम करते थे। कुछ ही दिनों बाद खेत में फसल उगना शुरू हो जाती है। फसल उनकी बहुत अच्छे से उगती है। दोनों पति पत्नी धूप छांव दे के बिना सारा दिन खेत में पानी देते हैं। ऐसे ही दिन और रात गुजरते जाते हैं और गर्मी बढ़ती है। उन दोनों की सलजम की फसल पककर तैयार हो जाती है और फिर एक दिन कालू और गोरी घूमते घूमते उस दिशा में आ जाते हैं। गोरी, आज से पहले कभी भी मेरे खेत में ऐसी फसल नहीं हुई थी। मैंने अपने खेत में आज पहली बार ऐसी फसल देखी है। मेरे पिताजी ने भी कई बार फसल उगाई थी, लेकिन ऐसी तो कभी नहीं हुई। चिड़िया ने बहुत मेहनत से काम किया है। वो सारा दिन खेत में लगी रहती थी। गोरी, अब फसल तो तैयार हो गई है। क्यों ना अब चिड़िया इस फसल की खुदाई करने आए तो हम उसे भगा दें। कालू जी, मगर ये सब कैसे होगा? मैं ये सब कर लूँगा, तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सब कर लूँगा। कुकू के पापा, जल्दी चलो, आज हमें अपनी फसल की खुदाई करनी है। मैं दराती उठाकर बैलगाड़ी को लेकर चलता हूँ और तुम पानी का मटका उठा लो। फिर वो सभी अपना सामान रखकर बैलगाड़ी को लेकर खेत पर आ जाते हैं। वो दोनों पति पत्नी शाम तक काम करते हैं और सारी सलजम खोदने के बाद वो दोनों उसे इकट्ठी कर लेते हैं कि तभी वहाँ कालू कौवा एक लाठी लेकर आ जाता है। कौन हो तुम और यहाँ मेरे खेत में क्या कर रहे हो? ये आप क्या मजाक कर रहे हो कौवे भैया? आप हमें जानते तो हो। भागो यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं जानता। सुनो, हमने आपकी पत्नी के कहने पर इस खेत में फसल उगाई थी और अब आप हमें भगा रहे हो। मेरी पत्नी कहे कि तुम कुएं में छलांग लगाओ तो क्या तुम छलांग लगाओगे? बोलो बोलो, चुप क्यों हो? अरे उसका तो दिमाग खराब है, जो उसने मेरा खेत मुझसे पूछे बिना ही तुम्हारे हवाले कर दिया। कुकू के पापा, मैंने ये तो नहीं सोचा था। अब हम क्या करेंगे? हमने तो इस खेत में बहुत मेहनत की थी। रानू, तुम चिंता मत करो, चलो हम मिट्टू राजा के पास चलकर अपना न्याय मांगते हैं। ये सुनकर तो रानू चिड़िया को कुछ उम्मीद नजर आती है, इसलिए वो सभी राजा जी की तरफ जाते हैं। तभी गोरी भी खेत पर आ जाती है। वाह कालू जी वाह, क्या नाटक किया है आपने और उन दोनों को भगा दिया। कालू जी, अब मैं इसमें से आधी सलजम बेचकर अपने लिए गहने बनवाऊंगी। गोरी, और आधी सलजम बेचकर हम अपने लिए भोजन खरीद लेंगे और फिर उसे पूरी साल बैठकर खाएंगे। फिर वो दोनों पति पत्नी हंसने लग जाते हैं और इधर चिड़िया भी मिट्टू राजा को सारी बात बताती है। राजा जी, आप हमारा न्याय करो। हमने कालू कौवा और गोरी के खेत में बहुत मेहनत करके सलजम उगाई और जब उसे बांटने की बारी आई तो उन्होंने हमें वहां से भगा दिया। सैनिकों, जल्दी जाओ और कौवा और कौवी को बुला कर लाओ। फिर राजा जी का सैनिक जाता है और कौवा और कौवी को बुला लाता है। कौवे, अब चिड़िया ने तो अपनी कहानी बता दी है, अब तुम भी अपनी बताओ।
राजा जी, वो खेत मेरा है और चिड़िया ने मुझसे पूछे बिना मेरे खेत में वो फसल क्यों उगाई? नहीं नहीं राजा जी, हमें गोरी कौवी ने फसल उगाने को कहा था। राजा जी, ये है मेरी पत्नी गोरी कौवी और इसका तो दिमाग ठीक नहीं है। ये तो पागल है, पागल। राजा जी, मैंने तो चिड़िया से मजाक किया था और चिड़िया तो उसे सच समझ गई, तो इसमें मेरा क्या दोष है? ये सब सुनकर तो राजा जी सब समझ जाते हैं कि सच क्या है और वो अपने सैनिकों से कहते हैं, सैनिकों, जल्दी से जाओ और कालू और गोरी के खेत से सारी शलजम की फसल बैलगाड़ी में भरकर यहाँ ले आओ। फिर राजा जी के सैनिक जाते हैं और सारी शलजम की फसल बैलगाड़ी में भरकर महल में ले आते हैं। फिर राजा जी कालू और चिड़िया को आधी आधी शलजम की फसल बांट देते हैं। चिड़िया तो राजा जी के न्याय पर बहुत खुश थी और फिर चिड़िया और उसका पति अपनी सारी शलजम की फसल बैलगाड़ी में भरकर खुशी खुशी अपने घर आ जाते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी मुसीबत में हार नहीं माननी चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि रानू चिड़िया ने अपना घर क्यों बेचा था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।